तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को जिस चीज़ का बेसब्री से इंतजार था वो चीज़ मैं लेकर आ चुका हूँ। पल्सर की N160 SS न्यू अपडेट वेरिएंट, जो कि अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। तो चलिए मैं आपको बाइक दिखाता हूँ और बताइएगा आप लोग कैसी लगी बाइक्स, और कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर इससे पहले आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे ऐसी अपडेट आपको डेली मिलती रहे। तो चलिए मैं बाइक दिखाता हूँ टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके फ्रंट्स में कि फ्रंट में क्या क्या चेंजेस हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो पहले आपको ग्राफिक्स दिखाता हूँ। तो फ्रंट में कुछ ऐसे ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है एंड LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प विथ DRLs के साथ देखने को मिल जाता है। अब साइड डाउन सॉकर्स देखने को मिल जाते हैं गोल्डन कलर के, और यहाँ पे कुछ आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है एंड मेडीगार्ड ब्लैक कलर में आता है इसका, एंड डुअल चैनल ABS आपको देखने को मिल जाता है। टायर साइज़ की बात करें तो 100/80 सेक्शन का टायर देखने को मिल जाता है। रिम साइज़ की बात करूँ तो रिम साइज़ आपको 17 इंच का रिम साइज़ रेड कलर आने लगा, पहले में ब्लैक आता था ये, और काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और यहाँ पे भी आपको कुछ ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं रिम पर। तो चलिए डिस्क दिखाता हूँ आपको, फ्रंट की डिस्क कैसी है। तो कुछ ऐसे आपको डिस्क देखने को मिल जाती है जो काफ़ी बड़ी है। 300 mm की आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाती है फ्रंट में, डुअल चैनल ABS के साथ। और चलिए अब लेके चलते हैं आपको इंजन पे। तो इसके इंजन की बात करते हैं तो इसमें आपको इंजन 165 सीसी का इंजन देखने को मिल जाता है। एंड पावर की बात करूं तो पावर आपको 18.5 PS का पावर देखने को मिल जाता है। RPM आपको 9000 का RPM देखने को मिल जाता है। एंड टॉर्क का 16 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। एंड RPM 8500 का RPM देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको कुछ लेग गार्ड इसके इतने बड़े से देखने को मिल जाते हैं, जो कि अब चेंज आते हैं। पहले वाली N160 में छोटे से आते थे। ये आपका हॉर्न है एंड ये इंजन प्रोटेक्टर है। यहाँ पे भी आपको कुछ छोटे से ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। और ये इंजन पे आपको कुछ ऐसा बजाज का लोगो देखने को मिल जाता है। ये ऑयल चेक करने के लिए होता है कि इंजन में कितना ऑयल बचा हुआ है। एंड ये राइडर के लिए फुटरेस्ट मिल जाता है एंड ब्रेक। और यहाँ पे एक छोटी सी डिब्बी दे दी गई है ऑयल के लिए, जो कि रियर डिस्क की होती है। तो रियर डिस्क की बात करूँ तो 230 mm की आपको रियर डिस्क देखने को मिल जाती है विथ डुअल चैनल ABS, फिर से बता देता हूँ। एंड रियर में भी आपको कुछ ऐसे ही रेड कलर के अलॉय व्हील एंड कुछ ऐसे ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। टायर साइज़ की बात करूँ तो 130/70 सेक्शन का टायर देखने को मिल जाता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फोकस। एंड तो बात करते हैं इस टायर हैगर की। टायर हैगर पहले आपको थोड़ा सा लूज देखने को मिल जाता है, बट अभी इसमें आपको काफ़ी हार्ड क्वालिटी देखने को मिल जाती है मैट फिनिशिंग ब्लैक कलर में। एंड बात करते हैं इसके टेल लैम्प की। तो इसमें आपको टेल लैम्प वही पुरानी वाली देखने को मिल जाती है, कुछ इसमें अपडेट नहीं किया गया है। एंड LED इंडिकेटर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। एक रिफ्लेक्टर रियर में देखने को मिल जाता है। यहाँ पे भी नंबर प्लेट के लिए लाइट एक दी जाती है एंड ये नंबर प्लेट होल्डर होता है, आप सबको पता ही है। और ये पीछे भी आपको कुछ ऐसे रेड कलर के दे दिए गए हैं ग्रिपिंग के लिए। तो बात करते हैं इसकी सीट की। तो इसमें आपको कुछ स्प्लिट सीट देखने को मिल जाती है पिलियन एंड राइडर के लिए। और यहाँ पे कुछ N160 SS लिखा हुआ ऐसा दे दिया गया है। तो मैं एक सवाल करता हूँ आप सबसे कि जिसको SS का फुल फॉर्म पता है वो कमेंट करे, तो कमेंट जरूर करना। एंड बात कर लेते हैं इसके गियर बॉक्स की। इसमें आपको 5 गियर बॉक्स ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, पहला डाउन बाकी सब अप। एंड यहाँ से कुछ ऐसे ग्राफिक्स आपको देखने को मिल जाते हैं काफ़ी डिज़ाइनिंग में। एंड यहाँ पे भी पल्सर का 3D लोगो जो आता था उसमें भी रेड कलर कर दिया गया है। एंड टैंक की बात करते हैं तो टैंक आपको इसमें 14 लीटर का टैंक देखने को मिल जाता है। माइलेज बता दूँ तो माइलेज आपका वही पुराना है 35 से 40 या 42 के बीच में, बट राइडिंग पे डिपेंड करता है कि आप कैसे चला रहे हो, तो उस हिसाब से आपको माइलेज देखने को मिल जाएगा। मैं अपना फीडबैक बता दूं तो 45 मान के रखिएगा। और इसमें कुछ आपको सिंगल हैंडल ट्यूबलर बार मिल जाता है। और NS400 की तरह कुछ आपको कंट्रोल स्विच देखने को मिल जाते हैं इसमें भी, जैसे NS400 में कंट्रोल स्विच आता है वैसे सेम इसमें भी कंट्रोल स्विच आता है। तो कुछ आपको ऐसे शीशे देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है, अच्छी क्वालिटी के हैं, ब्लैक कलर में, मजबूत भी हैं। और इसमें आपको हाई बीम लो बीम करने के लिए यहाँ पे स्विच दिया गया है। एंड ये कुछ बटन से सेटिंग्स में जाने के लिए अभी मैं आपको दिखाऊंगा। एंड यहाँ पे इंडिकेटर और यहाँ पे एक हॉर्न का ऑप्शन देखने को मिल जाता है आपको। इधर कुछ आपको किल स्विच देखने को मिल जाता है NS400 वाला। एंड ये हैज़ार्ड लाइट। तो चलिए आपको इसका मीटर दिखाता हूँ।
कैसा मीटर है। उससे पहले इसकी की दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। तो इसकी की कुछ ऐसी दिखती है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो केस में कुछ ज़्यादा अपडेट नहीं किया है, नॉर्मल की पुरानी वाली आती है। तो चलिए मीटर ऑन करते हैं। तो मीटर ऑन करने में कुछ इंडिकेटर, लाइट एंड ये इन सब का नोटिफिकेशन आता है और कुछ ऐसे मीटर ऑन होता है। तो चलिए इसमें क्या क्या मिलता है आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले तो इसमें आपको नोटिफिकेशन मिलती है, जैसे रिफ्यूल हो गया एंड साइड स्टैंड का हो गया। तो हटाने के लिए आपको इस बटन को टैप करना है, तो इससे आपकी दोनों नोटिफिकेशन हट जाती हैं। तो चलिए बताते हैं। इसमें आपको 5 इंच की TFT LED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और क्या क्या फीचर्स मिलते हैं वो भी बताता हूँ। पहले तो यहाँ पे आपको स्पोर्ट मोड देखने को मिल जाता है, थोड़ा पास से दिखा देता हूँ। एंड यहाँ पे आपको TC कंट्रोल यानी ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को मिल जाता है। ABS वार्निंग लाइट मिल जाती है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, साइड स्टैंड की बाइक साइड पे लगी हुई है। तो यहाँ पे आपको पिक्चर बन के आता है एंड टाइमिंग का यहाँ बताएगा, ये आपको RPM बताता है। एंड यहाँ पे गियर पोजीशन बताएगा, यहाँ पे किलोमीटर बताएगा और यहाँ पे 0 से 60 कितने सेकंड में गई ये भी आपको शो करता है। ये आपका ऑटो किलोमीटर है एंड ये आपका ट्रिप है। एंड यहाँ पे आपको फ्यूल का नोटिफिकेशन बताता है। तो चलिए अब इसके सेटिंग्स पे चलते हैं, उसमें क्या क्या बताएगा वो भी दिखाता हूँ। तो इस बटन से आप सेटिंग्स पे आ जाएंगे, 0 वाली बटन से। इसमें आपको नोटिफिकेशन एंड व्हीकल इन्फो, ट्रिप इन्फो, लैप टाइमर एंड डॉक्यूमेंट्स नोटिफिकेशन ये सब मिल जाता है। आप इसमें अपने डॉक्यूमेंट भी हैं, जैसे कि RC हुआ, ये सब आप लोग देख सकते हैं इसमें। तो चलिए दिखाते हैं आपको डॉक्यूमेंट। देखिएगा ये डॉक्यूमेंट पे मैंने टाइप किया, व्हीकल, RC, ड्राइविंग लाइसेंस एंड इंश्योरेंस, ये सब आप इसमें रख सकते हैं। तो बैग आते हैं, कुछ ज़्यादा ही बैग हो गए। तो यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सेटिंग, तो चलिए सेटिंग्स में आपको पर लाइट जैक्शन देखने को मिल जाता है, राइड मोड, कनेक्टिविटी, व्हीकल, सिस्टम सेटिंग्स। सिस्टम सेटिंग्स में देखते हैं क्या मिलता है आप लोगों को। ये आपके कुछ 4 मोड मिल जाते हैं, स्पोर्ट, रोड, ट्रेन, ऑफ रोड एंड टूर। कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, जब आप ब्लूटूथ कनेक्ट करेंगे तो इसमें आपको पल्सर का जो नेम है वो लिख कर आ जाएगा 9304। व्हीकल्स के बारे में बताएं तो इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल करने के लिए ऑन ऑफ के लिए ऑप्शन दिया गया है। सिस्टम सेटिंग में आपको डेट, टाइम एंड सिस्टम इन्फो ये सब आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए इसमें एक फीचर और आता है गूगल मैप। तो गूगल मैप जो आप कनेक्ट कर सकते हैं, बट जब आप गाड़ी परचेस कर लेंगे उसके बाद आप इनवाइस बन जाएगी, इनवाइस के बाद वो आप कनेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको बजाज राइड कनेक्ट का ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आइए इसकी हैजार्ड लाइट एंड लाइट चेक करते हैं कैसी है। तो ये आपको कुछ मैंने हैजार्ड लाइट ऑन कर दिया है, देखिए इंडिकेटर कुछ ऐसे ब्लिंक करते हैं चारों। ये ऑप्शन पहले काफ़ी लोग बाहर से मॉडिफाई करवाते थे, बट अब कंपनी ने दे दिया है। तो चलिए बाइक को स्टार्ट करते हैं, साउंड एंड। तो बाइक स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए सबसे पहले इसके इंजन का साउंड सुनते हैं कि इंजन कैसा साउंड करता है बिना विदाउट थ्रॉटल। तो कुछ ऐसा साउंड आता है विदाउट थ्रॉटल। अब चलिए थ्रॉटल लेके इसका इंजन सिलेंसर का साउंड सुनेंगे। तो काफ़ी लाउड है एंड काफ़ी स्मूथनेस है इसमें। जैसे कि पहले N160 चलाते थे तो उसमें वाइब्रेशन फील होता था, बट अब इसमें इतना वाइब्रेशन फील नहीं होता है। मैंने इसकी राइड ली है और राइड रिव्यू भी डाला है। तो बाकी आप लोग बताइएगा कमेंट में कि कैसी क्या है। तो मैं आपको लाइट फ्रंट की दिखा देता हूँ। तो फ्रंट की लाइट कुछ ऐसी ही जल ऑन होती है, आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए इसके कार्बेट की बात कर लेता हूँ। कार्बेट आपको इसमें 151 kg का कार्बेट देखने को मिल जाता है। सीट हाइट आपको 795 की सीट हाइट देखने को मिल जाती है। व्हील बेस आपको 1358 का व्हील बेस देखने को मिल जाता है। एंड ग्राउंड क्लियरेंस आपको वही 165 Nm के ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। और तो चलिए सबके लिए आप सभी लोग वेट कर रहे थे। इसका ऑन रोड प्राइस आपको 1,72,680 रुपये का ऑन रोड प्राइस मिल जाएगा। अगर आपको ये बाइक चाहिए तो आप लोग आ सकते हैं JPS बजाज रिंग रोड, टेढ़ी पुलिया, विकास नगर एंड चेतक शोरूम के बगल में। तो कैसी लगी ये वीडियो बताइएगा एंड जो भी मुझसे छूटा हो तो आप लोग कमेंट कर लीजिएगा। उस चीज़ का क्वेश्चन आप हमसे कर सकते हैं, मैं कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। प्लीज़ प्यार ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो में, तो मैं और भी इससे अच्छी वीडियो लाऊंगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं। Thank you for watching.